दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी। थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके, जैसे कि मेरे ये जो फ्री सेशन अनअकैडमी पे हो रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर है, जो कि मैं सुबह 7 बजे कराता हूँ। तो उसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रेफर कोड आप लाइव अमन यूज करिए और यूटिलाइज करिए इस अपॉर्चुनिटी को, फ्री क्लासेस देखिए। चलिए आज के दिन की शुरुआत डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। देखिए हाल फिलहाल में जो एक इंटरनेशनल अक्लेम्ड जो ऑथर हैं, ठीक है, वेल्बुर स्मिथ, इनका निधन हुआ। ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है साउथ अफ्रीका से। पहली इंपॉर्टेंट चीज की जो इनका जो जो डिबेट नोबल था, वैन द लोयन फीड, ये जो है रिकॉग्नाइज नोबल में से एक माना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। 1964 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और उसके बाद से इन्होंने 49 जो है कंटेंट लिखे हैं। तो पब्लिश भी जो किया गया था सारे इंपॉर्टेंट है। और अगर इनका अचीवमेंट देखें तो 140 मिलियन कॉपीज जो है इनकी 30 लैंग्वेजेस में जो है सेल हो चुकी हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और इनकी पॉपुलैरिटी जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो एडवेंचर है उसी के ऊपर ही ज़्यादातर जो है लिखते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में ट्रेड फेयर जोलजीबी जो है इनोग्रेट किया गया। ये कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में जोलजीबी जो है ट्रेड फेयर जो उत्तराखंड में इनोग्रेट किया। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस ट्रेड फेयर को, ठीक है, इनोग्रेट किया गया। ये कौन सी लोकेशन में? पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसका एक टाउन है, ठीक है, दरचूला, वहां पर इसे इनोग्रेट किया गया। ये इवेंट जो है लोकल प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोस्पीरियस रहेगा। इंपॉर्टेंट है। फेयर जो है एंड होगा 24 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आ सकता है। और डेफिनेटली इनके जो इस एरिया के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं ए के शुक्ला जी, इनको ही मेला ऑफिसर जो है बनाया गया है। 10 दिन का फेयर है और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। ट्राइबल एक्टिविटीज़ भी जो है होने वाली है हिमालयन रीजन में, जो कि रंग कम्युनिटी है एक फेमस, वो करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इस मार्केट में वुलन गुड्स जो है और आउटफिट जो है मैन्युफैक्चर करे जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, उसी को सेल किया जाता है, ठीक है। ये जो फेयर है पाल किंग्स ऑफ अस्कोट, इनके द्वारा जो है 20th सेंचुरी में जो है पहली बार शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है जिन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड मोबाइल ऐप आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखिए आपको मैं पहले भी बहुत सारे इवेंट बता चुका हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्पेसिफिकली एक ऐप लॉन्च कर दी है, मोबाइल ऐप, जो कि सिंगल हैंडेड जो है पूरा इन्फॉर्मेशन देगी जो भी आज़ादी के महोत्सव में जो है हो रहा है। 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस के उसमें जो है हो रहा है। तो ये ऐप अवेलेबल होगी एंड्रॉयड और iOS दोनों में। और जितनी भी एक्टिविटी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हो रही है उस सभी को इस ऐप पर जो है अपलोड किया जाएगा। फ्री टू डाउनलोड ऐप है, ठीक है, और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज ऑल्सो। इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐप में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी, ठीक है, अनसंग हीरोज एंड हिस्ट्री कॉर्नर। ये 3 पोर्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। 75 ईयर हमारे देश के आज़ादी को हुए हैं, तो इस ग्लोरियस हिस्ट्री को ये सेलिब्रेट करने के लिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। और इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, उन्होंने कुछ विज़न रखे, उसको भी फुलफिल करने के लिए इसे जो है शुरू किया गया है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए पूछा आ सकता है। हाल फिलहाल में किन्हें जेसीबी प्राइज जो है लिटरेचर के लिए मिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एम मुकुंदन को मिला है। इंपॉर्टेंट ये जो प्राइज है जेसीबी प्राइज, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये जेसीबी प्राइज 2018 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव अवार्ड है जब राइटिंग की बात आती है, ठीक है। इसका प्राइस जो है कैश प्राइस 25 लाख का है और ट्रांसलेटर्स का जो प्राइस है, जो ऑथर का प्राइस है वो 25 लाख है, ट्रांसलेटर का प्राइस जो है 10 लाख है। देखिए ये ऑनर उसी को किया जाता है जो कि फिक्शन इंडियन राइटिंग में जो है इंग्लिश टर्म में हो, या फिर इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटेड फिक्शन हो, ठीक है, तो होना चाहिए इंग्लिश में। लेकिन देखिए हाल फिलहाल में जो मिला है एम मुकुंदन जी को मिला है दिल्ली के, ठीक है। अब इनको मलयालम राइटर हैं, ठीक है, मलयालम राइटर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। इनका कंटेंट था एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस नोबल अ सोलो
जो है ये नोवेल है जो कि इनके द्वारा लिखा गया था, जिसकी वजह से इनको जो है जीसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख, साथ में ये भी आ सकता है कि इनका जो लैंग्वेज तो ठीक है वो थी, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ट्रांसलेटरी काम जो है इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल एक्सप्रेस, कौन सी स्टेट में? तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश में। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन पहला तो ये आएगा कि कौन सा स्टेट? यूपी, तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये कनेक्ट करेगा लखनऊ को गाजीपुर से। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका डिस्टेंस क्या है? तो 241 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसका कॉस्ट जो है 22,500 करोड़ के आसपास रहा है। ये जो एक्सप्रेस है लोकेटेड इसमें भी होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप इधर इमेज देख सकते हैं, इसमें ना एयर स्ट्रिप्स भी बनाए गए, 3.2 किलोमीटर के अराउंड जो है एयर स्पिट्स भी बनाए गए, सो डैट की जो है इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स प्लान जो है टेक ऑफ जो है इजीली यहाँ से कर सके इफ इमरजेंसी अकर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस पे भी। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिविटी प्यूल्मोनरी डिसीज जो है ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर। तो इस बार ये जो है 17 नवंबर को पड़ा था। ठीक है, COPD डे जो है इस बार 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर जो है 17 नवंबर को पड़ा, तो ये इस दिन फॉल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस बार का थीम भी क्वेश्चन आ सकता है। थीम इस बार का क्या रहा? हेल्थी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये ऑर्गेनाइज जो किया जाता है वर्ल्ड COPD, ये ऑर्गेनाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इन सब के द्वारा किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहली बार इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 2002 में किया गया था। वर्ल्ड COPD डे जो है पहली बार 2002 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिविटी प्यूल्मोनरी डिसीज है जिसमें जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है और एयर फ्लो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, RBI ने हाल फिलहाल में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कितना अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट किया है? तो 250 करोड़ का अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से जो टोटल कॉर्पस है ये ₹614 करोड़ का हो चुका है। तो टोटल जो कॉर्पस है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का 614 करोड़ का है। ये लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा जनवरी 2021 में, सो डैट की जितना भी पेमेंट एक्सेस में जो एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है POS है टायर 3 और टायर 6 का, उनको सपोर्ट मिल सके स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो अब RBI ने इस 250 करोड़ के कंट्रीब्यूशन से जो है इसे इतने अमाउंट पे पहुंचा दिया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 2 सवाल मिल सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन है और अभी लेटेस्ट कितना है। बताइए, इंडिया और कौन से देश ने जो है, कौन से देश की आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया जॉइंट साइकिल रैली? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। देखिए इंडियन जो आर्मी है उसकी साइकिलिंग टीम, इंडियन आर्मी की जो साइकिलिंग टीम है, ठीक है, ये वेनापोल तक गई है ना। और इनकी जर्नी जो है इंडिया और बांग्लादेश आर्मी की जो जर्नी है ये 15 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ठीक है चलेगी, जैसोर से कोलकाता तक। लोकेशन क्या है? जैसोर से कोलकाता तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रैली किस लिए बनाई जो है स्टार्ट की गई? देखिए हाल फिलहाल में गोल्डन जुबली जो है बांग्लादेश लिबरेशन की है, तो फ्रेंडली टाई अप करने के लिए दोनों देशों के बीच में ये साइकिल रैली हो रही है। अभी इंडिया की जो साइकिलिंग टीम है कहाँ पहुंची थी? वेनापोल में, जो कि ठीक है बांग्लादेश के नियर बाय है। और वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हजीफुर रहमान जो 55th इन्फेंट्री के हैं, उनके द्वारा इन्हें ग्रीट भी किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कैंपेन टाइटल लॉन्च किया है मुंह बंद रखो? ये जो टाइटल है ये कैंपेन टाइटल किसके द्वारा लॉन्च किया है? सो डैट की जो फ्रॉड प्रिवेंशन है उसको अवेयर कराया जा सके, वो चीज़ें जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो HDFC के द्वारा, देखिए मुंह बंद रखो ऐसा लगता है कुछ वियर्ड सा, लेकिन ये एक्चुअली में इसका कंटेस्ट क्या है कि मुंह बंद रखो कैंपेन में इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा कि हमें अपनी जितनी भी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, किसी भी कंडीशन में हमारा जो कॉन्फिडेंशियल जो डिजिट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें नहीं बतानी चाहिए। तो इसी चीज़ का अवेयरनेस फैलाने के लिए कस्टमर्स के बीच में जो है ये जो है इनिशिएटिव किया गया। ये 2nd एडिशन है मुंह बंद करो का, तो अवेयरनेस जो है डेफिनेटली, और ये इससे भी
ठीक है, कोएग्जिस्ट करता है कि इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस डे 2021 में जो है 14 से 20 नवंबर के बीच में बनाया जाता है। तो इसलिए HDFC ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें HDFC बैंक जो है 2000 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, टू प्रमोट दिस कैंपेन। देखिए फाइनल जो है ग्लासगो COP26 अभी हुआ स्कॉटलैंड, ठीक है, तो उसमें फाइनली जो है टारगेट क्या रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है कितने डिग्री का जो है रीच नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कैपिंग कर दी है कि इतना होना चाहिए। तो इसके कुछ फायदे हैं, डेफिनेटली एनवायरमेंटल सेफ रहेगा, एनवायरमेंट सेफ रहेगा। दूसरा कुछ इशू भी हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यूनाइटेड क्लाइमेट टॉक्स जो स्कॉटलैंड में हुई COP26, तो इसमें एक ग्लोबल आर्ग्यूमेंट कंक्लूड किया गया, ठीक है, वो एग्रीमेंट किया है कि हमें जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसे ठीक कैप करना है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, रोकने के लिए। तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट क्या है, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड जितना भी है इसमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उनका स्टेटमेंट भी है कि जैसे हमारा पूरा प्लेनेट फ्रेगाइल हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम इनिशिएटिव को, ठीक है, फॉलो करें और कोल जो है उसका यूज़ जो है उसे रिड्यूस करें, जो फॉसिल फ्यूल है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें इशू ये उठता है कि इसका क्रिटिसिज्म रहा है कि अगर हम कार्बन बजट और इन सब चीज़ों को देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एकदम से हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रीन जो एनर्जीज़ हैं हम कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन एकदम से शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये इशू रहने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। आज के किक पॉइंट देखते हैं, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने जिसने किसान भवन एंड बी कीपर कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट करी, तो नागालैंड के द्वारा, ठीक है। काजी सैयद अली जहीर जो हैं इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये फॉर्मर आर्मी पर्सनल थे, किस देश के, तो पाकिस्तान के, ठीक है। दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है मिलिटेंट, ये कौन सी स्टेट के मिलिटेंट हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में सरेंडर किया है, तो असम के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, रॉक शेल्टर जो भीमबेटका का कहाँ पे है, तो सभी का आंसर सही, राहुल का आंसर भी करेक्ट, विंध्या रेंज पूरा डिटेल के साथ। आज का सवाल देखिए, CHSL 2018 का सवाल है, सिंहपट्टनम जो फोर्ट है ये कहाँ पर लोकेट है, डिटेल फॉर्म में बताइए, और बाकी अन्य स्टेट्स में जितने भी फोर्ट्स हैं उसका भी डिटेल फॉर्म में बताइएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर बताएं, टेलीग्राम चैनल सर्च कर लें अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो 7 AM का जो सेशन है ये आपका लाइव होगा, इसके लिए रेफर कोड लाइव अमन है, और लिंक इसको आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, तो आप इसे यूटिलाइज करिएगा, प्रायोरिटी बेसिस पर देखिएगा रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके। और ये आप सबकी सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो अनअकैडमी है, ठीक है, अनअकैडमी पे आपके कोर्सेज जो हैं लाइव हैं, और इसके साथ आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाले हैं, ठीक है। 15% ऑफ मिलने वाला है आज आपको, एक्स्ट्रा फीस के ऊपर 15% भी डिस्काउंट मिलने वाला है। जो आपके कोड डिस्काउंट है वो तो होंगे ही होंगे, फीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, तो आज ये फीस इससे भी कम होने वाली है। मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड किया है एक बार आप उसे एक्सेस करना, इससे भी कम फीस होगी, ये भी फीस नहीं है आज, इससे भी कम फीस होगी, स्पेशल ऑफर है, ठीक है। तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी होती है, रेफर कोड लाइव अमन फिर भी लगा दीजिएगा, इससे भी डिस्काउंट हो जाएगा और फीस में भी डिस्काउंट है, तो यूटिलाइज करिएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।